जी, आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम व्हेन n इज़ नेगेटिव और फ्रैक्शन। लास्ट टॉपिक में भी बाइनोमियल थ्योरम क्या था व्हेन n इज़ एन इंटीजर। जो आज का टॉपिक है वो भी बाइनोमियल थ्योरम है, लेकिन इसमें चेंज क्या है, n इज़ नेगेटिव और फ्रैक्शन। Binomial theorem when n is negative or fraction, when n is negative or fraction and x is less than 1, then 1 plus x. अच्छा, इसमें x पे भी कंडीशन है कि x मॉडुलस जो है वो लेस देन 1 होगा। 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल एक्स थ्री प्लस सो ऑन। ये फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा? जब n जो आपकी यानी इंडेक्स है, जो पावर है आपकी, वो नेगेटिव हो या कोई फ्रैक्शन हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो x है वो आपका लेस देन 1 हो, तब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। वेयर द जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इज, यानी पिछले अभी थ्योरम क्या था, थ्योरम की एक्सपेंशन की थी, फिर जनरल टर्म फाइंड की थी। यहाँ पर भी जनरल टर्म का फॉर्मूला गिवन है। जब क्वेश्चन आएंगे तो इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको करवा दूंगी, अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक्सपेंशन में ये आपने याद रखनी है, 1 प्लस एन एक्स है, n इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल, यानी एक एक कम करते जाना है। अगले में n माइनस थ्री टर्म आ जाएगी, नीचे 4 का फैक्टोरियल आएगा, x की पावर 4 आ जाएगी एंड सो ऑन। ये इन्फिनिट सीरीज है, यानी इसका एंड नहीं है, ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठीक है। फैक्टोरियल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? फैक्टोरियल इज अ फंक्शन। टू फैक्टोरियल का क्या मतलब है? टू और उससे छोटे जितने इंटीजर्स हैं उनकी प्रोडक्ट। इंटीजर्स की मैं बात कर रही हूँ, टू और वन। इस टू मल्टीप्लाई बाय वन, टू फैक्टोरियल के। इस तरह थ्री फैक्टोरियल इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन। फैक्टोरियल फंक्शन है इसका, और कैलकुलेटर में भी इसका ऑप्शन है, आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं, और वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है। अब आ जाते हैं हम स्मार्ट सिलेबस के तरफ के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल नंबर टू, पेज नंबर है 250, 276, 276, 276, राइट। एग्जाम्पल नंबर नंबर फोर, पेज नंबर है 278। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर वन इसका है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ
sixth and eighth part, right? ये क्वेश्चन नंबर 1 के हो गए. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ पार्ट. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के हैं 1. फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का. थर्ड है, फोर्थ है, नहीं फोर्थ नहीं है, सिक्स्थ है और नाइन्थ है. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 4 का है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 5, 7, 9, 11, 12 और 13. राइट, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, चेक कर लें. एक्सरसाइज है 8.3, क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और एट्थ पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ और नाइन्थ पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड. क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ. और क्वेश्चन नंबर 5 इंक्लूडेड है 7, 9, 11, 12 और 13. ये है आपका स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क कर लें इसको. अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 का है एक्सपेंड द फॉलोइंग अप टू 4 टाइम्स टेकिंग द वैल्यू ऑफ x सच दैट द एक्सपेंशन इन ईच केस इज वैलिड. यानी x की वैल्यू इस तरह है, लेस देन 1 है, तभी एक्सपेंशन वैलिड होगी अगर लेस देन 1 होगी. और यहाँ पर x गिवन नहीं है तो हमने सपोज करना है कि x जो है वो लेस देन 1 ही है और एक्सपेंड करना है 4 टर्म्स तक इसको. जी, 1 माइनस एक्स की पावर है 1/2. फॉर्मूला आपको अभी करवाया है, उसी फॉर्मूले में जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी है. n की जगह आ जाएगा 1/2 और x की जगह आ जाएगा माइनस x. तो एक्सपेंशन क्या थी, 1 प्लस एन एक्स. अब n की जगह आ गया 1/2, x की जगह माइनस एक्स प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स का क्यूब प्लस सो ऑन. आपके क्वेश्चन में गिवन है कि 4 टर्म्स तक आपने इसको एक्सपेंड करना है. 4 टर्म्स होगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. जितनी टर्म्स तक कहा गया है उतनी टर्म्स तक एक्सपेंड करें. अगर नहीं भी कहा गया तो 4 या 5 टर्म्स तक हमने एक्सपेंड करना है. अब जस्ट इसमें आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है. ये आ जाएगा 1/2 को जब हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1/2x प्लस 1/2 इंटू माइनस 1/2 ओवर 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू माइनस 1/2 इंटू माइनस 3/2 ओवर 3.2 माइनस एक्स का क्यूब प्लस सो ऑन. ये जस्ट एलसीएम लेकर यहाँ पर आंसर्स लिखे हैं.
1/2 -1 का आंसर आता है -1/2 और 1/2 -2 एलसीएम लिया 1 -4/2 विच इज इक्वल टू -3/2 और ये फैक्टोरियल का इसको एक्सपेंड करके लिख दिया 3 × 2 × 1 भी होता है 1 से आंसर पे फर्क नहीं पड़ता इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर आ जाएगा -x का क्यूब जस्ट पावर्स ली हैं एंड प्लस सो ऑन। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है ये ऊपर भी फ्रैक्शन है ये 1/2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 2 × 2 8 यानी -1/8 x का स्क्वायर -1/16 x का क्यूब प्लस सो ऑन। ये 4 टर्म्स तक ही हमने इसको एक्सपेंड करना था। सेकेंड पार्ट क्या है जी 1 + 2 x की पावर -1 सेकेंड पार्ट में देख लो आपके सिलेबस में है या नहीं जी है। ये आपने खुद कर लेना है n की जगह पे जस्ट -1 लिखना है और x की जगह पे 2x लिखना है। इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आपने इसको एक्सपेंड करना है 4 टर्म्स तक जिन टर्म्स तक यहाँ है ना 3 फैक्टोरियल तक और x की पावर 3 तक 2x की पावर 3 तक। उसके बाद सिर्फ चेंज जो आएगा वो ये आएगा नहीं इसमें बस आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर आपके पास जो था n 1/2 था उसको डील करना मुश्किल था यहाँ -1 है उसको और ज़्यादा आसान हो जाएगा। नीचे फैक्टोरियल्स आएंगे ये आपसे इजीली हो जाएगा आंसर अपने चेक कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट 1 + x की पावर -1/3 बिल्कुल सेम फर्स्ट की तरह से करना है x की जगह पे +x ले लेना है n की जगह पे -1/3 इजीली सॉल्व हो जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि -1/3 है या 1/2 पॉजिटिव का है। आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और इनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। आ जाते देखते हैं फोर्थ। हाँ जी फोर्थ पार्ट में क्या है 4 - 3x की पावर 1/2। हाँ जी इसमें अब थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से फ़र्क है हमने जो एक्सपेंशन की है उसमें मैंने क्या लिखा था 1 + x की पावर n ऐसे ही है 1 + x की पावर लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है यहाँ पर 4 है। तो क्या करेंगे हम 4 हमें तो 1 के लिए आती है हम 4 को बाहर निकाल लेंगे 4 को जब कॉमन लेंगे तो वो पावर में से भी 7 पावर भी आनी है 1/2 ठीक है लेकिन वो अगले स्टेप में करेंगे 4 कॉमन लिया यहाँ पर क्या गया 1 - 3x/4 ठीक है इस ब्रैकेट में से जस्ट 4 कॉमन लिया है पावर ऐसे ही आता ही है। अब 4 को पावर में से भी बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर भी पावर आ जाएगी 4 की पावर 1/2 और ये आपके पास एक्सपेंशन आ गई ये आ गया 2 और साथ ही एक्सपेंशन 2 अब साथ आपने लिख देना है और बाकी जो आपकी टर्म है उसको एक्सपेंड कर देना है 4 टर्म्स तक जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स अब एन की जगह है 1/2 एक्स की जगह है -3x/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 -1/2 फैक्टोरियल -3x/4 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 -1 1/2 -2 ओवर 3 फैक्टोरियल -3x/4 का क्यूब प्लस सो ऑन। 4 टर्म्स तक क्वेश्चन में कहा गया था इसलिए हमने भी 4 टर्म्स तक ही इसको करना है। अब जस्ट आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है एलसीएम ले लेने हैं यहाँ पर -1/2 इसकी जगह आएगा इसकी जगह -3/4 आएगा और ये जो स्क्वायर्स हैं इनको डील कर लेना है 3x/4 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 9/16 x²। यहाँ पर क्या आएगा 27/64 x³ माइनस तो इसको बस जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आपने ये देखें एलसीएम लिए हैं और इनको पावर्स लेके लिख दिया है। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है ये देखें ये ऊपर न्यूमरेटर की यहाँ से यहाँ पे देख लें न्यूमरेटर की फ्रैक्शन है ये डिनोमिनेटर में 2 है ये 1/8 आ जाएगा 9x² / 16 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर 3 से कैंसिल हो जाएगा और 1/16 आ जाएगा ठीक है और ये 27x3/64 प्लस सो ऑन फिर मल्टीप्लाई करके लिख दिया और बस फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया दैट्स इट। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपसे खुद ही क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। हाँ जी 5th और 6th पार्ट अब आपने खुद कर लेना है और 8th पे आ जाते हैं। ये 5th का हिंट दिया हुआ है 6th आपने खुद कर लेना है सिंपल सा है 8th पे आ जाते हैं। अब मैं ऊपर पहले देख लूं 8th पार्ट कैसे है जी
यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस एक्स। अब इसको कैसे करना है, सॉरी हिंट देती हूँ आपको, आपने इसको खुद करना है, नहीं होगा तो फिर मैं आपको करवा दूंगी जी। इस तरह से इसको आपने लिख लेना है, राइट। जैसे ये फ्रैक्शन थी, इसको लिखा हुआ था, वैसे ही आपने इसको लिखना है। ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1 प्लस 2x की पावर 1/2 और साथ आ जाएगा प्रोडक्ट में 1 माइनस एक्स की पावर -1। ये क्वेश्चन नंबर 8 को जब आपने सिंप्लीफाई करके लिखा, ये इसके इक्वल आ गया। अब सिर्फ इसमें और पिछले क्वेश्चंस में क्या फ़र्क है कि एक्सपेंशंस दो आएंगी। इसको आपने जो है पहले एक एक्सपेंशन कर देनी है, फिर दूसरी एक्सपेंशन कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने इसकी 1 प्लस 2x की पावर 1/2 एंड 1/2 है, x 2x है, इसको लिखना है। साथ आपने मल्टीप्लाई का साइन डालना है। फिर आपने अगली एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर -1 की एक्सपेंशन लिख देनी है। 4 टर्म्स इसकी आएंगी, 4 टर्म्स इसकी आएंगी। बाद में अगला काम आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप खुद कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको करवा दूंगी। जी, तो ये आपने खुद कर लेना है क्वेश्चन, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस, कुछ मैंने करवा दिए हैं, कुछ आपने खुद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ और नाइन्थ पार्ट, और टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Use the binomial theorem, find the value of the following to 3 places of decimals। अब डेसिमल की 3 places, यानी ये जो भी हमने सीरीज की, इसकी एप्लीकेशन का टाइम आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं करवा देती हूँ, बाकी के 3 पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जी, तो क्या है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 99, अभी जो हमने किया है उसी को यूज़ करना है हम लोगों ने, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अच्छा, अब इस बाइनोमियल थ्योरम में हमने यहाँ 99 सोल्यूशन आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 99 कैन बी रिटन एज 99 की पावर 1/2, इट कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1 की पावर 1/2। अब आपकी बाइनोमियल जो थ्योरम था उसकी कंडीशंस क्या थी, एक तो आपका n जो है वो या तो नेगेटिव या आपका फ्रैक्शन में आना चाहिए, यानी इंडेक्स जो है, पावर जो है
और दूसरी कंडीशन ये थी कि जो 1 माइनस एक्स है उसमें से x जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, x मॉडुलस यानी पॉजिटिव, यानी इन शॉर्ट ये कि x की जो है वो फ्रैक्शन में x आएगा आपका। फ्रैक्शन भी कौन सी? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर हमेशा लेस देन 1 होता है बस। तो इस सारी कंडीशंस को पूरा करने के लिए हम 100 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जब 100 कॉमन लिया, 100 बाहर आया तो वो पावर साथ 1/2 आ गई और अंदर आपके पास आ गया 1 माइनस 1/100 की पावर 1/2। अब ये देखो माइनस 1/100 1 से छोटा है ना, तो और साथ पावर आ गई फ्रैक्शन, दोनों कंडीशन पूरी हो गई। अब हम इस पे सीरीज अप्लाई कर देंगे। सीरीज क्या है? 10 ये आ गया इसका आंसर, 100 की पावर 1/2 का आंसर आ गया 10। इसको एक्सपैंड करना है, इतना एक्सपैंड करना है कि आपका जो आंसर है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ जाए। 3 डेसिमल, हाँ 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 3 या 4 टर्म्स हम निकालेंगे। यहाँ पर 3 से ही हमारा आ रहा है, तो चलें जी 3 से। वो कैसे पता चलेगा? ये 100 की हेल्प से पता चल जाएगा। 1/100 है ना, जितने नीचे आएंगे तो उतनी डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। तो 1 प्लस एन एक्स में 1/2 इंटू माइनस 1/100 आ गया, प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/100 का स्क्वायर आ गया। 3 ही सिर्फ टर्म्स हमें लेनी पड़ी। इसको सिंप्लीफाई करके आपने लिख लिया 1/100 का स्क्वायर क्या होता है? 1/100 100 यानी 1/10,000। ये मुझसे क्वेश्चन आप पूछा जाए कि कैसे आ गया, ये 100 का जस्ट स्क्वायर किया है और माइनस का साइन भी इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि स्क्वायर किया है। 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 के इक्वल होता है, ये 1/8 आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, माइनस 1/8। इसको आपने लिख दिया, इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखा क्योंकि हमने आंसर जो है डेसिमल में निकालना है। और इसको इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस। क्यों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल क्यों आया? क्योंकि देखो इसकी कितनी ज़्यादा टर्म्स आनी है, इन्फिनिट टर्म्स आनी है, पता नहीं इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर ये देखो, हमें तो सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था, हमें इतना आ गई हैं। कितनी डेसिमल प्लेसेस तक आ गया आंसर? 1 2 3 4 5 6 6 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया। तो इसको आपने राउंड ऑफ करके लिख देना। राउंड ऑफ करना आता है ना। 3 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है? ये थर्ड वाला आपने नंबर देखना है 9, और ये यहाँ तक आपने राउंड ऑफ करना है। इससे नेक्स्ट नंबर देखें, अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले में एक ऐड हो जाता है। जब पिछले में एक ऐड करेंगे तो वो 9 10 हो जाएगा और ये 5, तो ये 9.950 आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये तो 6 प्लेसेस तक आ गया, हमने यहाँ तक ही क्यों नहीं रहने दिया? 1 माइनस 0.005। हाँ जी, हम यहाँ तक भी रहने दे सकते थे, लेकिन बेहतर है कि आप आगे करें। हो सकता है ये तो कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला ना कि इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क, क्योंकि माइनस हो रहा है, अगर फ़र्क पड़ जाता तो फिर हमारा आंसर सेम ना आता। ठीक है? तो इसी तरह इसके बाकी के क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके जो पार्ट्स रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं। और आज के लिए इतना ही। ओके जी।